शहर के बीचों बीच एक नौजवान रहता था, रेहान। उम्र तकरीबन 28 बरस। शक्ल सूरत अच्छी, रोजगार मुनासिब, घर आबाद। किसी जाहिरी कमी का नामो निशान नहीं था। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो किसी को नजर ना आती थी, अंदर की बेचैनी। रात ढलती तो शहर सो जाता, मगर रेहान जागता रहता। आंखें खुली, दिल बेकरार, और दिमाग में एक थकी हुई सोच। सब कुछ है, पर सुकून नहीं है। कभी वो अपने कमरे की छत घूरता रहता, कभी किताब खोलकर रख देता, मगर लफ्ज उसकी आंखों में उतरने के बजाय दिमाग से टकराकर बिखर जाते। कभी वो अपने हाथों की लकीरें देखता और सोचता, आखिर मेरी जिंदगी में कमी कहां है। दिन में दफ्तर, रात में सोच, बस यही मामूल था। एक दिन उसके दोस्त हमजा ने चाय पर कहा, यार तू ठीक तो है ना? लग रहा है जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। रेहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात टाल दी। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन बात सिर्फ थकन की न थी, वो खाली था। ऐसा खाली जिसे शोर भी भर न सके। घर में मां अक्सर कहती, बेटा अल्लाह का शुक्र कर, जो लोगों के पास नहीं वो सब तेरे पास है, फिर तू खुश क्यों नहीं? रेहान के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो अक्सर रात को खिड़की के पास बैठ जाता और नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखता। सब अपने अपने कामों में मसरूफ, कोई हंसता, कोई लड़ता, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल गर्दिश करता, मुझे भीड़ में रहकर भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेला हूं। उसे महसूस होने लगा था कि शायद वो अंदर से टूट रहा है, मगर आवाज बिल्कुल खामोश थी। ये कहानी की वो मंजिल थी जहां सवाल बहुत थे और जवाब कहीं दिखाई न देते थे, और यहीं से उसकी सुकून की तलाश शुरू होने वाली थी। रेहान ने खुद से फैसला किया कि शायद सुकून पैसों में है। उसने अपनी नौकरी के साथ एक और पार्ट टाइम काम पकड़ लिया। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक काम। नींद कम, आराम खत्म, मगर उम्मीद बाकी। तनख्वाह बढ़ी, पर्स भरा, चीजें खरीदी, लेकिन दिल अब भी खाली था। रात को थकन से जिस्म टूटता, मगर दिमाग चीखता, ये भी नहीं। फिर उसने सोचा शायद सुकून लोगों को खुश रखने में है। दोस्तों की फरमाइशें मानी, रिश्तेदारों के काम किए, महफिलों में गया, मुस्कुराहट चेहरे पर रखी, मगर अंदर खामोशी बदल न सकी। किसी ने मशवरा दिया, सफर कर, तबीयत बदल जाएगी। वो पहाड़ों की तरफ निकला। चश्मे, दरख्त, हवा, खामोश रास्ते। कुछ देर को दिल हल्का हुआ, मगर वापस आते ही फिर वही बेचैनी, वही नामालूम खला। एक दिन उसने कुरान पाक खोलने की कोशिश की, लेकिन दिल ने कहा, यह भी बाद में देख लूंगा। वो नमाज के करीब भी गया, मगर जहन ने बहाना दे दिया, टाइम नहीं है। जितना भागता गया उतना उलझता गया। एक रात उसने खुद से सरगोशी की, यार मैं किधर भाग रहा हूं और क्यों? और उस रात पहली बार उसने खुद को अपने रब के सामने खाली महसूस किया। उसी रात रेहान ने न फोन देखा, न लाइट बुझाई, न किसी से बात की। वो बस अपने बिस्तर के कोने पर बैठा छत को देखता रहा। दिल ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, जिसके पास सब कुछ है उसके पास सुकून क्यों नहीं? इस लम्हे उसने जान लिया कि मसला बाहर नहीं, अंदर है। मां ने कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। चेहरे पर फिक्र और प्यार दोनों थे। बेटा, नींद नहीं आ रही? रेहान ने पहली बार झूठ नहीं बोला, बस आहिस्ता से कहा, अम्मी, पता नहीं दिल क्यों खाली लगता है। मां ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सर पर हाथ रखा और एक जाए नमाज थमा दी। बेटा, कभी कभार सुकून ढूंढने नहीं, मांगने से मिलता है। रेहान ने जाए नमाज को देखा, जैसे बरसों बाद किसी भूली चीज से मुलाकात हुई हो। वो खामोशी से लेट गया, मगर नींद फिर भी ना आई। अचानक उसके दिल को एहसास हुआ, मैं सबसे बात करता हूं, मगर उससे नहीं।
जिसने मुझे बनाया है। ये वो रात थी जिसमें उसने सजदा तो नहीं किया, मगर अंदर कहीं पहली दस्तक दे दी गई थी। और यही दस्तक आगे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह रेहान हस्बे मामूल दफ्तर जाने के लिए निकला, मगर उसके कदम सुस्त थे, निगाहें बोझिल। रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद आई। वो रोज वहां से गुजर जाता था, मगर आज पहली बार उसने एक लम्हे को रुक कर दरवाजे को देखा। दिल ने धीरे से कहा, अंदर जाओ। दिमाग बोला, नमाज आती भी है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। दिल ने फिर सरगोशी की, अल्लाह तुम्हें देखेगा, लोग नहीं। वो हिचकिचाते हुए अंदर चला गया। सफ़ें सजी थीं, लोग मुतमईन बैठे थे। कोई जिक्र में था, कोई तस्बीह में। वो आखिरी कोने में बैठ गया। उसने न नमाज पढ़ी, न कुछ पढ़ सका। बस इतना किया कि चंद लम्हे खामोशी से बैठ गया। और हैरत यह कि वो खामोशी उसके अंदर कई साल बाद उतरी थी। वापसी पर दिल में एक अजीब सी नरमी आई, लेकिन अभी तक ना एतराफ था, ना इल्तिजा। रात को वो फिर बेचैन था। अंधेरे में लेटे लेटे उसने पहली खामोश दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता, पर अगर सुकून तू ही दे सकता है तो मुझे बुला ले अपनी तरफ। ये उसकी जिंदगी की पहली सच्ची दुआ थी, जिसमें अल्फाज कम और टूटा हुआ दिल ज्यादा था। और यूं सफर की असल इब्तिदा हुई। न मुकम्मल सजदा, लेकिन पहला झुकाव नसीब हो। रेहान ने अगले दिन काम पर जाना था, मगर दिल में एक खामोश सी तब्दीली आ चुकी थी। वो आम दिनों की तरह तेज कदमों से नहीं चला, बल्कि सोच में डूबा हुआ घर से निकला। रास्ते में उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो सड़क के किनारे बैठे थे, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून। रेहान गुजरा तो बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, दिल पर जितना बोझ रखोगे वो उतना ही चीखता रहेगा। कभी उसे अल्लाह के हवाले भी करके देखो। रेहान चूक गया। न वो शख्स उसे जानता था, न उसने कुछ पूछा था, मगर बात दिल के अंदर जाकर लगी। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया, मगर पहला जख्म हल्का होने लगा था। दफ्तर में काम के दौरान उसकी तवज्जो भटकती रही। एक साथी ने कहा, रेहान, आज तुम किसी और दुनिया में हो, सब ठीक है? वो हंसने की कोशिश करता रहा, मगर दिल ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। इसी शाम घर पहुंचा तो मां खामोश बैठी थी। रेहान ने पूछा, अम्मी, खैरियत? मां की आंखों में नमी थी। तुम बदल गए हो, बातें कम कर दी हैं और दिल कहीं खो दिया है। रेहान ने पहली बार उसके सामने सर झुका दिया। अम्मी, दिल थक गया है। मां ने सिर्फ इतना कहा, दिल जब खाली होता है तो अल्लाह आवाज देता है। शायद अब तुम्हें वो सुनाना चाहता है। इसी दिन उसके एक करीबी दोस्त हमजा का फोन आया। यार, मिल बैठते हैं, काफी दिनों से बात नहीं हुई। रेहान ने साफ इनकार कर दिया, दिल नहीं चाह रहा। हमजा ने जवाब दिया, दिल नहीं चाहता तो हो सकता है रूह चाह रही हो, आ जाओ। इस एक जुमले ने उसे हिलाया, मगर वो फिर भी ना गया। रात ज्यादा गहरी थी और खामोशी ज्यादा भारी। रेहान ने लाइट बंद की, मगर नींद ना आई। वो करवट बदलता रहा। खौफ, थकन और अधूरे सवाल उसके दिल में शोर मचाते रहे। फिर अचानक, बगैर इरादा, आंखों से आंसू बहने लगे। न चीखा, न बोला, बस रोता रहा। फिर धीरे से उसने वही जाए नमाज उठाई जो मां ने दी थी। वो जानता भी न था कब नमाज अदा की थी आखिरी बार। फिर भी वो सजदे में चला गया। बेरब्त अल्फाज, टूटी आवाज, कांपता दिल, लेकिन सजदा सच्चा था। ऐ अल्लाह, मैं हार गया हूं, अब सब तेरे हवाले। ये वो लम्हा था जब पहली बार रोने में दर्द नहीं बल्कि हल्कापन महसूस हुआ। अगले दिन अजीब बात हुई।
काम पर जाते हुए उसने फिर उसी बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, दिल ने अल्लाह को पुकारा है, जवाब आएगा, सब्र करना। रेहान रुक गया। आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने तस्बीह घुमाई और कहा, अल्लाह सबको जानता है, हम तो बस जरिए बनते हैं। रेहान ने पहली बार दिल के अंदर एक नरम सी ठंडक महसूस की, जैसे जख्म पर मरहम रखा गया हो। रात को उसने मोबाइल एक तरफ रखा, टीवी बंद किया, लाइट मध्यम कर दी और एक दुआ बस एक जुमले में की, या अल्लाह मेरा रास्ता ठीक कर दे। इस बार न लफ्ज टूटे न दिल। चंद दिन गुजरे, उसके मिजाज में नरमी आने लगी। वो वही था, मगर अंदर कुछ बदल रहा था। हमजा मिला तो बोला, तुम्हारी आंखों में आज थकन कम लग रही है। रेहन ने कहा, रात रोने से शायद दिल हल्का हो गया है। हमजा ने जवाब दिया, वो आंसू बेकार नहीं जाते जो अल्लाह के सामने बहते हैं। उसी शाम रेहान ने खुद से कहा, मैं एक बार बाकायदा नमाज पढ़कर देखूंगा। वोसल किया, साफ कपड़े पहने और इशा की नमाज आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी। कुछ सही, कुछ टूटा हुआ, मगर नीयत सच्ची थी। सजदे में सर रखते ही दिल ने कहा, यही जगह खाली थी, मैं आ गया हूं।